हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विजिट वीज़ा को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि आप विजिट वीज़ा के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले विजिट वीज़ा के हवाले से कि विजिट वीज़ा होता क्या है और विजिट वीज़ा का कॉस्ट क्या है, विजिट वीज़ा को हम वर्क वीज़ा में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या विजिट वीज़ा को हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे विजिट वीज़ा के हवाले से। आपका सारे डाउट्स जो हैं, सारे जो इसमें सारे सवाल इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे मैं ओमान में हूँ तो ओमान के लेकर के विजिट वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ कि विजिट वीज़ा जो है दो टाइप का होता है, जैसे ओमान ई वीज़ा और ओमान विजिटिंग वीज़ा। ओमान ई वीज़ा के हवाले से हम जानते हैं कि ओमान ई वीज़ा होता क्या है। ओमान ई वीज़ा का मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से हैं, अगर आप दूसरे जीसीसी कंट्री में काम कर रहे हो, जैसे दुबई, सऊदी या ओमान, जहाँ से भी आप काम कर रहे हो और वहाँ का आपके पास वैलिड वीज़ा है, वर्क वीज़ा जो है उसका टाइम अगर बचा हुआ है, तो आप ई वीज़ा अप्लाई करके दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ई वीज़ा या किसी एजेंट से वीज़ा नहीं भी लेते हैं तो आप ऑन अराइवल वीज़ा ओमान एयरपोर्ट पे ले सकते हैं। सिर्फ आपको टिकट कराने हैं और टिकट कराने के बाद जब आप ओमान एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा और आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसका साफ लैंग्वेज में अगर समझे तो ये मतलब हुआ कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी हैं, अगर उसके अलावा आपके पास किसी भी जीसीसी कंट्री, सऊदी, दुबई, कतर या किसी कहीं का भी अगर आपके पास वैलिड वर्क वीज़ा है, तो आप जैसे 2 इयर्स का जो वीज़ा होता है वो आपके पास अगर वैलिड है और एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप ई वीज़ा अप्लाई करके दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। ई वीज़ा का मतलब यही हुआ। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके पास आपके होम कंट्री के अलावा किसी भी दूसरे जीसीसी कंट्री का रेसिडेंशियल कार्ड वैलिड होना चाहिए, तब आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से हैं, अगर आपके पास रेसिडेंशियल कार्ड वैलिड है दुबई या सऊदी, कुवैत, कतर कहीं से भी, तो आप ई वीज़ा अप्लाई करके ओमान में एंट्री कर सकते हैं। ई वीज़ा का मतलब यही हुआ। अब आते हैं विजिट वीज़ा को लेकर के। विजिट वीज़ा जो है दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या किसी एजेंट से आप वीज़ा ले सकते हैं, या आपका कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला ओमान के अंदर है या कोई दोस्त है, आप कोई भी आपका ओमान के अंदर है तो आप उससे भी बोल करके आप विजिट वीज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जब जाएंगे तो वहाँ आपको आरोपी के ऐप पे सर्च करना है ओमान विजिट वीज़ा को लेकर के। तो वहाँ से आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप दूसरे जो ये है कि आप ओमान एम्बेसी जो इंडिया में है, या आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश में, या पाकिस्तान जहाँ से भी हैं वहाँ जिस कंट्री में है तो वहाँ से भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको ये सर्च करना है कि ओमान एम्बेसी नियर टू मी या नियर माई लोकेशन, ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ सर्च करने पर ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे कर सकते हैं और वहाँ से आप ओमान का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपका कोई रिलेटिव, दोस्त या कोई भी आपका अगर जानने वाला कोई ओमान के अंदर में काम कर रहा है तो उससे बोल के आप विजिट वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक्चुअल प्राइस देने पड़ेंगे। आपको जो सही प्राइस है वहीं आपको लगेंगे। अब रहा सवाल कि अगर आपके पास विजिटिंग वीज़ा जो होता है वो कितने दिन का होता है और कितने दिन तक का हम ले सकते हैं। तो देखिए, जो इसका बहुत सारे हैं टाइप, 8 दिन का भी होता है, 16 दिन का, 21 दिन का, या 1 मंथ का भी होता है। बहुत सारे लोग 3 मंथ का भी लेते हैं। तो आपको अपने मुताबिक, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो आपको लगे कि मेरे लिए ये सही है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। और उसका सबका अलग अलग प्राइस है, आप ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से डेट चॉइस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 1 मंथ का लेते हैं, बहुत सारे लोग 3 मंथ का लेते हैं। अब रहा सवाल कि विजिट वीज़ा को आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अब रहा सवाल इसका प्राइस कितना है। तो देखिए, जो इसका विजिट वीज़ा का एक्चुअल प्राइस है वो 30 रियाल है। 30 से 32 के बीच में इसका जो है कि आपका एक्चुअल प्राइस है। अगर आप किसी जेन्युइन पर्सन से लेते हैं, कोई आपका अगर जानने वाला कोई ये है अगर, तो ये आपका 30 से 32 रियाल इसका एक्चुअल प्राइस है। अगर आप इसे एक्सटेंड करते हैं तो 1 मंथ अगर आप इसे एक्सटेंड करते हैं तो उसके लिए आपको 20 रियाल एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंड नहीं कराते हैं तो आपको ओमान के अंदर 10 रियाल पर डे के हिसाब से फ़ाइन है, वो आप अपना देख लें। अब सवाल है कि आप इस पे वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए, विजिट वीज़ा पे पहले जो ऐसे रूल था, अभी हाल फिलहाल में रूल चेंज हुआ जब बांग्लादेशी लोग के लिए जो वीज़ा बैन किया गया ओमान के अंदर में। तो पहले ऐसा रूल था कि आप ओमान में विजिट वीज़ा ले करके आ करके आप यहाँ जॉब सर्च करके 50 रियाल आपको लगता था, आप दूसरे जॉब में चेंज कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आप विजिटिंग वीज़ा पे ओमान के अंदर आते हैं तो आपको जैसे 3 मंथ पे आएँ
तो आपको अगर जॉब मिल गया तो आपको फिर से इन आउट करके आपको एग्जिट कर लेना पड़ेगा। आप यहाँ वीज़ा वगैरह का अपना सारा चीज़ क्लियर कर ले, बात कर ले, जहाँ आपका काम हुआ है वो लोग आपको वीज़ा देंगे। आप फिर से आपको एग्जिट करना पड़ेगा अपने होम कंट्री में, और आप नए वीज़ा पे जो 2 इयर्स का जो वीज़ा वो लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देते हैं, उस नए वीज़ा पे आप आ करके ओमान में वर्क कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा डिटेल। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वर्क वीज़ा ऐसा क्या है, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि देखिए क्या है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये रहा विजिट वीज़ा के हवाले से। अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे, देखिए क्या है कि जो ओमान का एक्चुअल प्राइस है वो 30 रियाल है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई रिलेटिव कोई जानने वाला अगर आपके ओमान के अंदर नहीं है, तब आप किसी एजेंट से ओमान का विजिट वीज़ा लेते हैं। देखिए उसका जो है अलग अलग रेट है, सब किसी के अलग अलग रेट हैं। एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना एक्स्ट्रा चार्ज पे करता है। हर एजेंट का अपना अपना रेट है, आप उनसे देख लें, और आपके अगर बजट में आए तो आप उसे विजिट वीज़ा ले करके आप ओमान के अंदर आ सकते हैं। देखिए विजिट वीज़ा पे आना सही भी है, क्योंकि इसमें सही है कि आप अपने हिसाब से आप आकर के देख लें, जॉब वगैरह देख लें, आपको अगर जम रहा है तो आप उसे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें सिर्फ एक मेजर जो चेंज हुआ है, छोटा जो चेंज हुआ है, पहले था कि विजिट वीज़ा ले करके ओमान में अगर आपको जॉब मिलता था तो आपको इंडिया पाकिस्तान जाना नहीं पड़ता था, यहीं से आप चेंज कर सकते थे। लेकिन अभी सिर्फ एक स्मॉल जो चेंज हुआ है कि आपको सिर्फ अगर आपको जॉब मिलता है तो आप दूसरे कंपनी जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से आप बात कर लें कि मेरा जो है वीज़ा वगैरह के आप कब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपने डेट रहते आप इंडिया चले जाएं। और आप वर्क वीज़ा पे 2 इयर्स का वर्क वीज़ा पे जो वो लोग देंगे, उस वीज़ा पे आप फिर से आप ओमान के अंदर आ सकते हैं। यही जो मेजर चेंजेज हुए थे, जो मैंने पिछले वीडियो में बात भी की थी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू।